संकल्प न्यूज नेपालका साथीहरुमा मेरो नमस्कार छ। अस्सलाम वालेकुम साथीहरु, आज म हाम्रै देशको राजधानी काठमाडौँभित्र एउटा भव्य समारोह भएको हुनाले त्यो समारोहको विषयमा, त्यो समारोह वास्तवमा के हो भने भारतको एउटा प्रख्यात फोटोग्राफरको उहाँको फोटो एक्जिबिसन यहाँ भएको हुनाले उहाँसँग भेट भयो र उहाँसँग एक्जिबिसनको बारेमा म सानो एउटा जानकारी लिएर तपाईहरुसम्म चाहिँ पुर्याउने छु। उहाँ चाहिँ नारायणजी हुनुहुन्छ, गुजरातबाट आउनु भएको र राष्ट्रिय भारतको राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत पनि सम्मानित पनि हुनुहुन्छ। अब म तर एउटा कुरा छ, म अहिले अब नेपालीमा यति मात्र बाँकी छ, उहाँ हिन्दी बोल्नुहुन्छ, म पनि हिन्दीमै प्रश्न गर्नेछु, उहाँले हिन्दीमै जवाब दिनुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ हामी दुईटै क्षमा प्रार्थी छौँ। अच्छा नारायणजी, आप बताइए जी, फरमाइए। आप कब से इस लाइन में लगे हैं, इस रास्ते पे कब से चल रहे हैं, कितना हुआ? सर मैं 1980 से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी तक आपने नेपाल में पहला मर्तबा एग्जीबिशन किया है कि इससे पहले और? ना, मैं पहली दफ़े नेपाल में आ रहा हूँ और वो भी गुजरात गवर्नमेंट मुझे स्पॉन्सर कर रही है, तो आज नेपाल में मैं कर रहा हूँ। आप ही की गवर्नमेंट ने? यस, मुझे हाँ, मेरा सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि इंडिया की हेरिटेज साइट जो है, इंडिया की कला है, संस्कृति है, मैं अन्य देश के लोगों को, विश्व के लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को भी लगा कि ये अपने लिए अच्छा है, तो गवर्नमेंट मुझे स्पॉन्सर कर रही है। तो अब ये तो क्या है कि राष्ट्रीय धरोहर ना होकर ये तो अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय धरोहर। लेकिन एक बात बताइए, आप इसको जो संचय कर रहे हैं, जो बचा रहे हैं, हाँ, बचाने की जानकारी भी कर रहे हैं और लोगों को दिखा भी रही है, तो पर्यटक के हिसाब से भी आपके यहाँ जो डेवलपमेंट होगा, यहाँ के लोग देखने के लिए जाएंगे, बिल्कुल उसमें भी एक डेवलपमेंट होगा ही ना। सबसे पहले तो ये इसको बचाने वाली बात है, सबसे बड़ी बात, और इतनी सुंदर कला है, वो लोगों को पहले दिखाने वाली बात है। तो देखेंगे तो बचाएंगे। आप अगर नाराज ना हो तो एक बात पूछेंगे, आप पुरानी कीर्तियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक? हाँ हाँ, लेकिन आपके यहाँ की पॉलिटिक्स जो है सो गिराने के चक्कर में कुछ जो है ऐसी चीजों को ध्वस्त करने की आवाजें उठा करती हो, क्या है? तो क्या है, कौन सी पॉलिटिक्स है कि आप एक तरफ से बचाने की कोशिश में? तो बहुत महान चीज है ना, महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल 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 मायने है। दुनिया में लोग कहाँ कहाँ खंडहर देखने के लिए चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा खासा जो है हाँ चीज अभी जिंदा है, समझ जिंदा समझ। हाँ हाँ, तो क्या है इसके लिए, कैसे आप मतलब मुहिम क्या चला रहे हैं इसको बचाने, सेव करने के लिए? फिलहाल तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऐसी कोई बिल्डिंग है तो हम सब फोटोग्राफर मिलके वहाँ जाते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, और जहाँ अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनमें अवेयरनेस आवे कि इसको कैसे बचाया जाए, इसे कैसे स्वच्छ रखा जाए, उसके लिए हम जानकारी देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। अब आपसे हम आपका जितना भी फोटोग्राफ्स हमने देखा है काफ़ी आकर्षक है, ऐसी बात नहीं है। हम आपसे एक जगह का जो फोटो है उसके बारे में आपसे हम थोड़ा समझना चाहेंगे। वो क्या है कि ताजमहल की शक्ल में 3 फोटो हैं आपके पास। बिल्कुल सर, हाँ, तो वहाँ पे हम चलते हैं। हाँ जी, और उसके बारे में जरा से बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज सर। एक बात तो हमने ये देखा, इधर से आप इधर आइए, हमको ये बताइए, इधर आइए ना। हाँ, आप इधर आइए। बात क्या है कि जितने भी फोटोग्राफ्स हैं इसमें एक सबसे बड़ी महान चीज मैंने क्या देखा है कि भारत विविध धर्मों का देश है। हाँ, और वो सभी धर्मों का सामंजस्य मतलब एक जगह पे दिखाई पड़ रहा है। सद्भाव का मतलब मैसेज दे रहा है। हाँ, दुनिया को दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको तो संभालना चाहिए, संवारना चाहिए। हाँ, इसकी हिफाजत होना चाहिए। तो है। अब आप हमें बताइए, ऊपर जो ताजमहल है, हाँ, उसी के जैसा दूसरा एक नीचे भी चीज है, वो भी ताजमहल लगता है। अगर न देखने वाला तो हम तो यही सोच रहे थे कि ताजमहल के शायद अपोजिट वाला पोर्शन होगा, लेकिन नहीं है। उसके बाद फिर एक यहाँ पे है, उससे कुछ हट के है, लेकिन है पैटर्न एक ही दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी खासियत क्या है ये बताइए। हाँ सर, इसकी खासियत मैं आपको बताऊं। आप जो जानते हैं ये ताजमहल है, आगरा में है, वर्ल्ड फेमस है ये। वर्ल्ड फेमस। ये संगमरमर से बनाया हुआ है जी। तो ये बनाया था शाहजहां ने जी। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब ने उनके पिताजी से कहा कि ये पब्लिक के पैसे थे, आपने वेस्ट कर दिया, इतना पैसा इसमें नहीं लगाना चाहिए, वो भी अपनी बेगम के लिए।
अपना प्रेम अपनी जगह पर है, लेकिन ये पैसा उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको मालूम भी होगा इतिहास में कि उन्होंने हाँ, ये बात उनको है। जेल में भी रख दिया था, लेकिन वो एक कलाकार जीव था। लोग औरंगजेब के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन कलाकार जीव भी था। उसको ये चीज पसंद तो आई थी, लेकिन यस, पैसा जो खर्च हुआ यस वो गलत था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में जो है, अच्छा, औरंगाबाद में। हाँ बराबर, ये आगरा में है और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो उन्होंने अपनी बीबी के लिए अपने पिताजी के जैसा सेम ये मकबरा बनाया। अच्छा, ये शाहजहां ने उनकी बेगम के लिए बनवाया, ये औरंगजेब ने अपनी बेगम के लिए बनवाया, लेकिन नॉर्मल पत्थर से बनाया। अच्छा, और वो पत्थर में जितना भी खर्च हुआ वो अपना खुद का लिया। मतलब इतना कंपटीशन हो गया बाप बेटे में कि हाँ, एक सिद्धांत की बात थी, सिद्धांत की बात थी कि अपनी जेब से पैसे निकालो, अपने प्रजा के पैसे लेने का हमें कोई हक नहीं है। ये मैसेज तो बहुत गजब गजा रहा है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि भारत के अंदर भी अगर यही चीज को अनुसरण किया जाए, फॉलो किया जाए, तो गजब की बात है। भ्रष्टाचार और करप्शन तो खत्म हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, ये बात आपने बताई, ये क्या है? तो फिर अब ये पापा का बनाया हुआ, पिताजी का, उनके बेटे ने बनाया। अब ये जो है, ये जो है उन्हीं का एक सेनापति था। अच्छा, जो गुजरात में जूनागढ़ में स्थित था। इनका नाम था मोहब्बत खान। मोहब्बत खान, उन्होंने, ये उनका मकबरा है। अच्छा, उनका अपना हाँ, उनका मकबरा है। तो उन्होंने भी, उनको भी ये पसंद आया, तो सोचा कि मैं भी मेरे लिए कुछ बनाता हूँ। तो इनके जैसा तो नहीं बना सकते क्योंकि वो राजा थे। तो अपनी ओर से उनकी कॉपी न करते हुए वही चीज यहाँ लाके रखी, लेकिन उन्होंने डिजाइन में अलग उसमें से सब अलग किया, और ये दोनों से भी इनका आर्किटेक्ट कुछ अलग करवाया। तो एक ही शैली के 3 है, लेकिन इसमें ये डिफरेंट है। ये गजब की बात है। अच्छा, एक बात बताइए, इसका जो है संरक्षण तो हो रहा होगा ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल, इनका तो तीनों का हो रहा है और गवर्नमेंट संभाल रही है। गवर्नमेंट, बिल्कुल। तो आगरा से और उसका जो औरंगाबाद का तो डिस्टेंस तो काफी दूर होगा हमें। वो पापा का राज था, वो बेटे का राज था। उन्होंने औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, काफी दूर, 2 स्टेट अलग हो जाते हैं। हाँ, 2 स्टेट अलग है। अच्छा, और जो आर्ट आप दिखा रहे हैं आपका, ये इसके बारे में जरा बताइए क्या? हाँ, आपको मैं ये बताऊं, आप आइए यहाँ पर। ये राजस्थान में ये पद्मावती पैलेस है जी। पद्मावती हिस्टोरिकल जो बात है, तो पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी जी। तो राजस्थान पूरा डेजर्ट है, वहाँ गर्मी बहुत है, तो उससे ठंड लगे उसके लिए राजा ने वहाँ पर तालाब बनाया, महल में। और तालाब में उन्होंने महल बनाया कि रानी को शीतल एटमॉस्फेयर मिलता रहे। ये भी बहुत फेमस है। तो आज भी सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है और अच्छी तरह से संभाला हुआ है। और ये जो पीछे इसके बारे में तो राजस्थान में एक कहावत है कि गढ़ में गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़रिया। मतलब ये बड़ा गढ़ है, बाकी सब छोटे छोटे गढ़। हाँ, अब एक ये भी हिस्टोरिकल है, ये पूरा हिस्टोरिकल है। यस, हाँ, ये जोधपुर का पैलेस है। अच्छा, जोधपुर पैलेस। जोधपुर में तो हवा महल है कि क्या है कहते हैं? जयपुर में है। हाँ, जयपुर में है। ये क्या है कि अभी इसमें इसके बनाने वाले लोग रहते हैं कि नहीं, अभी गवर्नमेंट है, टूरिज्म प्लेस हो गया है। ठीक है, आपने इतना हमें टाइम दिया, थैंक यू सर। बहुत खुशी लगा, और सब हो सकेगा तो दोबारा फिर आपको सच चांस मिले नेपाल में। मुझे भी आपको मिलने से बहुत खुशी हुई कि आपके माध्यम से मैं नेपाल की जनता से, काठमांडू की जनता से मैं मिल पाया, मेरी बात सबके आगे प्रस्तुत कर पाया। मैं आप सभी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, सबका भी धन्यवाद करता हूँ। ये मैसेज हमें लगता है कि आपके देश तक पहुंचेगा, हमें लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। संकल्प न्यूज का दर्शक साथीहरूमा मेरो अब अनुरोध के छ भने, यहाँ धेरै फोटोग्राफ्सहरू छन्, सबैको व्याख्या गर्नुमा 2 दिन 3 दिन 4 दिन लाग्न सक्छ। हरेकको पछाडि एउटा महत्त्व र एउटा इतिहास लुकेको छ। र तस्बिर हेर्दाखेरि जुन अहिले वर्तमान भारतको हामी कुराहरू सुनिरहेछौँ, त्यो भन्दा तस्बिरले एउटा छुट्टै कुरा बोलिरहेको छ। यसमा सद्भाव छ, आपसी समझदारी छ, विविध धर्मको एकता छ। यो यति सुन्दर एउटा मेसेज दिइरहेछ अहिले कि म आफै प्रभावित भएँ। अब यसलाई हेरेर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, र अझै योभन्दा राम्रो गर्ने मौका पाए भने त्यो पनि गरेर तपाईँहरू देखाउँला। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, सलाम अलैकुम। नमस्कार।